इजराइल और हमास के बीच में जो कुछ चल रहा है उसका असर अब भारतीय राजनीति पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के एक ट्वीट किया और भारत सरकार को घेरा, वो अपने आप में दर्शाता है कि विधानसभा के चुनाव के बीच में किस तरीके से हमास और इजराइल के बीच का युद्ध अब कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति के दिए में तेल डालने जैसा काम कर रहा है। दरअसल जॉर्डन की तरफ से एक प्रस्ताव पेश किया गया यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में कि युद्ध विराम लगाया जाए। वहां पर जो इजराइल ने खाना पीना, मेडिकल और दूसरी सुविधाओं को रोक रखा है, उनको खोला जाए। और इस प्रस्ताव पर यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में वोटिंग की बारी आई तो भारत ने खुद को उस वोटिंग से अलग कर लिया। इसी बात को लेकर के भारत में भी इस मुद्दे को लेकर के सियासत गर्मा गई, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, विपक्षी पार्टियों के नेता हो, कांग्रेस पार्टी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, ऐसे तमाम सरीके तमाम विपक्षी दलों के बड़े नेताओं ने मोदी सरकार पर कटाक्ष करना शुरू किया कि जिस वक्त युद्ध विराम की बातें आई और जिस वक्त यह कहा गया कि युद्ध विराम वहां पर होना चाहिए, एक प्रस्ताव आया, उस प्रस्ताव के लिए यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में भारत ने खुद को अलग क्यों किया। और ऐसे में प्रियंका गांधी ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि दरअसल महात्मा गांधी के एक कोट को उन्होंने कोट करते हुए कहा कि हमारी संस्कृति, भारतीयता इस बात को दर्शाती है कि अहिंसा की चीजों को लेकर आगे बढ़ें, हिंसात्मक चीजों का विरोध करें। लेकिन जब हिंसात्मक चीजों की विरोध करने की बात आई तो फिर भारत ने खुद को अलग कर लिया, जबकि फिलिस्तीन के गाजा के उस हिस्से में मासूमों की जानें जा रही हैं। 7,000 लोगों की जानें गई, जिसमें 3,500 मासूम बच्चे मारे गए हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी काजल इस वक्त दिल्ली से इसी खबर पर ताजा और ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ रही है। काजल, जिस अंदाज में प्रियंका गांधी का ट्वीट आया और उसके बाद में आईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी सरीके दूसरे नेताओं ने प्रहार किया, इस पूरे मुद्दे को ऐसा लग रहा है कि इसका राजनीतिकरण हमास और इजराइल का भारत में हो रहा है। क्या इस वक्त अपडेट? जी बिल्कुल जबार, देखिए ये इजराइल और हमास का मुद्दा है। हालांकि इजराइल और हमास में लगातार युद्ध जारी है। ऐसे में देखिए इंडिया में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करते हुए ये कहा है कि जब ये प्रस्ताव वहां पर पेश किया गया और उस पर जब हस्ताक्षर करने की अपनी जो है मर्जी उस पर जाहिर करने की बात आई तो भारत ने उससे खुद को अलग कर लिया। और ये बेहद शर्मनाक है, क्योंकि भारत हमेशा ये दिखाता है कि जो जिन लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ रहेगा, लेकिन इस बार जी बिल्कुल काजल, आप ठीक कह रहे हैं। और ऐसे में प्रियंका गांधी के उस लंबे चौड़े ट्वीट पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बीजेपी पलटवार कर रही है कि हम तो भारत तो फिलिस्तीन के साथ है, लेकिन प्रियंका तो हमास के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की चाहे बात करें, लगातार सारी पार्टियां आपस में भिड़ंत कर रही है। किसी का कहना है कि बीजेपी इजराइल के साथ है, क्योंकि इजराइल लगातार बॉम्बिंग करता है, मासूम बच्चों की जान ले रहा है। तो वही जो विपक्षी पार्टियां वो लगातार फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि अब बीजेपी का कहना यह है कि हमास क्योंकि फिलिस्तीन के साथ है और उसकी तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं और शुरुआत उसकी तरफ से की गई है। तो अब नेतन्याहू ने भी ये साफ कर दिया है कि अब हमारी तरफ से होगा, तो अगर वो जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है। चलिए काजल, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो एक ऐसी स्थिति अब भारत के विधानसभा के चुनाव में हमास और इजराइल के बीच जो कुछ युद्ध की शक्ल में चल रहा है, मासूमों की जानें जा रही हैं, ऐसे में उसका असर भारतीय राजनीति में देखने को मिल रहा है। विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने दिखाई दे रहे हैं।